हेलो एवरीवन। दोस्तों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल यानी ए एन दा की पूरी सीरीज़, जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोस की मदद से ये देखेंगे कि ए एन दा का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे केवल ए और एन का यूज़, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आज के वीडियो को देखने के बाद आपसे ए और एन की मिस्टेक कभी नहीं होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं ये जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, आर्टिकल यानी ए एन दा, इसमें अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग परतें हैं। तो मैं बारी बारी एक एक परत खोलूँगा। आर्टिकल की पहली परत है कि ये जो आर्टिकल होता है ये हमेशा नाउन के पहले आता है, यानी सेंटेंस में जहाँ भी नाउन है उसी के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगाते। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम। जैसे पेन शब्द क्या है? एक नाउन है, एक नाम है। हम पेन की बात किससे करेंगे? पेन शब्द से करेंगे। इसी तरह चेयर, टेबल, फैन, ये सब क्या है? नाउन है। तो नाउन का अर्थ होता है कोई भी एक नाम होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी नाम हो। तो सेंटेंस में आर्टिकल को क्या चाहिए? नाउन। अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सबसे पहले इसी को थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने कहा, मान लो दिस इज आ पेन, तो देखो पेन शब्द लगा है इसलिए उसके पहले क्या है? अ। दिस इज अ पेन। या फिर आई एट एन एप्पल इन माई ब्रेकफास्ट, तो देखो एप्पल क्या है? नाउन है, तो एप्पल के पहले क्या आ गया? एन। इसी तरह देखो, ही इज आ गुड बॉय, तो बॉय लगा है इसलिए क्या लग गया? आ गुड बॉय। कब कौन सा आर्टिकल आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहली बात क्या है कि आर्टिकल आता है नाउन के पहले। अब आर्टिकल को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है ताकि हम ये सीख सकें कौन सा आर्टिकल कहाँ पर आता है। तो आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, इसमें आता है द। दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए या फिर एन, और इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, डेफिनेट की हिंदी क्या होती है? निश्चित। और इनडेफिनेट अनिश्चित। और आपको पता है आर्टिकल किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। तो दोस्तों, अगर नाउन निश्चित है तो दा लगेगा और अनिश्चित है तो ए या फिर एन लगेगा। ये निश्चित अनिश्चित क्या होता है आगे चल के हम इसको सीखेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करें। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं ए और एन का सही यूज़। तो ए और एन, इसके लिए केवल एक रूल है, और वो रूल ये है कि सेंटेंस में ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। देखो, आर्टिकल को नाउन तो चाहिए, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसको ऐसा वैसा नाउन नहीं चाहिए। कैसा नाउन चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और वो एक है तो उसके पहले ए या फिर एन लगता है। अब ए कहाँ एन कहाँ वो अभी बात का विषय है, पहले इसी को चेक करते हैं। जैसे बुक, बुक कैसा शब्द है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आ बुक। लेकिन नॉलेज, नॉलेज गिन नहीं सकते तो आ नॉलेज नहीं होता। आ वाटर नहीं होता। आ बॉयज़ नहीं होता क्योंकि प्लूरल हो गया, है ना। तो जहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसी के पहले ए या फिर एन लगाते हैं। अब जरा ये देख लेते हैं जो हमारा आज का मुख्य विषय है कि ए और एन में से हम कैसे चूज करें कि कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा। तो वैसे इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि वॉवेल साउंड्स के पहले आता है एन और कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले आता है ए। अच्छा, इंग्लिश में कितने वॉवेल्स होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू, है ना। और बाकी के जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन ये जो 5 आप देख रहे हैं ना, ए ई आई ओ यू, इनके भरोसे ए और एन मत लगाना, क्योंकि ये धोखेबाज हैं, ये अंग्रेज की औलाद हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। हमें वॉवेल से मतलब नहीं है, याद रखें, हमें वॉवेल साउंड से मतलब है। और इंग्लिश में लेटर्स कम होते हैं, साउंड्स ज़्यादा होते हैं, याद रखें। लेटर्स तो केवल 26 हैं और इंग्लिश में साउंड्स होते हैं 44, चाहे वॉवेल्स क्यों चाहे कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर।
तो अगर हम इन 5 के हिसाब से जाएंगे तो हमारा आर्टिकल कभी सही होगा कभी गलत होगा। कैसे सही गलत होगा इसको समझ लीजिए पहले, फिर मैं आपको एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ, केवल एक ही रूल हमको पढ़ना है और उससे आपका आर्टिकल 100% सही होगा। आप कभी ए और एन की गलती नहीं करोगे, बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। देखिए मान लो एक शब्द है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में पहला लेटर क्या है? यू, और यू क्या है देख लो, वॉवेल है ना। तो हमने क्या लगाया? एन, तो एन अम्ब्रेला बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। अगला शब्द देखें क्या है? यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में भी पहला लेटर क्या है? यू, और मान लो हमने इसमें भी लगा दिया एन, एन यूनिवर्सिटी, तो ये गलत है, सही होगा आ यूनिवर्सिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही शब्दों में, चाहे वो अम्ब्रेला हो या यूनिवर्सिटी हो, दोनों में पहला लेटर है यू, जो कि एक वॉवेल है, लेकिन एक में एन आ रहा है और एक में ए आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों, इसी को तो समझना है ना। तो याद रखो, अगर आप ए और एन चूज करना चाहते हो तो इंग्लिश के वॉवेल्स की मदद मत लो, ये धोखेबाज हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप क्या करो, हिंदी के वॉवेल्स की मदद लो। भाई सीधी सी बात है, साउंड्स देखा जाता है कि सुना जाता है? साउंड्स तो सुना जाता है, तो आपको सुनने के हिसाब से आर्टिकल लगाना है। इसका सरल तरीका है, हिंदी के 10 वॉवेल्स ले लो। वैसे हिंदी में 13 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन हमारे काम के अभी क्या है 10। कौन कौन से देख लीजिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, और छोटा ओ और बड़ा ओ। इनको आप रट लो। अब नियम क्या रहेगा देखो, अगर किसी शब्द को बोलते समय उसका पहला साउंड इन में से कोई एक हो तो उसमें एन आएगा और बाकी जगह ए लगा दो। अब जैसे इसी को चेक कर लो, अम्ब्रेला जब हम बोलते हैं तो पहला अक्षर क्या आ रहा है हिंदी में? आ, और आ यहाँ पर है इसलिए एन अम्ब्रेला। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी को बोलेंगे, या हिंदी में लिख कर देख लो यूनिवर्सिटी, तो पहले आप क्या लिखोगे? या, और या हिंदी में देख लो वॉवेल नहीं है, इसलिए आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह और एग्जांपल्स देख लीजिए आप। मेंबर, मेंबर का पहला साउंड क्या आ रहा है? माँ, हिंदी में लिख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो माँ, इसलिए आ मेंबर, है ना। आ मोबाइल टावर, मोबाइल में क्या आ रहा? माँ। अब अगला देखो, एमएलए। तो जब हम एमएलए बोलते तो पहले मुंह से क्या निकल रहा? ए, है ना, एमएलए, तो ए, और देख लो एनएमएलए। क्योंकि हिंदी के हिसाब से आपको देखना है, हिंदी में क्या है देखो, संपन्न भाषा हिंदी, सारे अक्षर हैं, हर साउंड के लिए एक अक्षर है, इसलिए हम हिंदी की मदद ले रहे हैं, क्योंकि हमें साउंड से मतलब है, अक्षर से नहीं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, और मैं आपको इसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज भी दूंगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखें, ये तरीका आप तभी अप्लाई कर सकते जब आपसे कोई शब्द पढ़ते बने, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे अजीब अजीब शब्द दे देंगे जो हमसे पढ़ते ही नहीं बनेंगे, और अगर पढ़ते ही नहीं बनेंगे तो हम सही आर्टिकल कैसे लगाएंगे? परीक्षा में हिंदी में तो लिखा नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए इन सारे शब्दों को आप ध्यान दीजिए और देखिए कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आ रहा है ना। देखिए पहला शब्द है इंग्लिश बुक। अब इंग्लिश का पहला साउंड क्या है? ई, है ना। चाहो तो हिंदी में लिख कर देख लिया करो। अब ई है इसलिए क्या आ गया? एन इंग्लिश बुक। फिर देखो यूरोपियन, अब इसमें भी ई लगा हुआ है लेकिन बोल क्या रहे हैं? यू, यू मतलब या, तो यूरोपियन में आ जाएगा आ यूरोपियन। इसी तरह देखो ओल्ड मैन, तो ओल्ड का पहला साउंड है ओ, है ना, बोलने के हिसाब से जाना है, एन ओल्ड मैन। अब अगला देखो वन आइड मैन। अब वन का पहला साउंड क्या है? वाह, वाह मतलब क्या हो गया? कॉन्सोनेंट है ये तो हिंदी में, तो आ वन आइड मैन, है ना। जबकि दोनों में पहला लेटर ओ है, तो हमें लेटर से मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है। अगला देखो सैड पर्सन, तो आ सैड पर्सन, पहला साउंड है सा। फिर देखो एस पी, तो एन एस पी, क्योंकि एस को हिंदी में लिखो, पहला लेटर क्या है देख लो ए। अगला देखो आ नाइस पेन, है ना, लेकिन एन एन सी सी ऑफिसर। इसी तरह आ फेमस प्लेस,
लेकिन एन FBI एजेंट, है ना। फेमस में फा, लेकिन एफ जब लिखेंगे तो पहले ए लिख रहे हैं, इसलिए एन FBI एजेंट, है ना। अगला देखो होटल। अब होटल में क्या आ रहा है, हा, तो आ होटल। फिर देखो आवर, इसमें एच साइलेंट है, इसमें एच साइलेंट है, एन आवर, है ना। अगला देखो आ UFO। अब यू आ रहा है यहाँ पर, यू मतलब या, तो आ UFO। फिर है BA स्टूडेंट, इसमें क्या आएगा, आ BA स्टूडेंट। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में एन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो UFO है, BA है, इसमें तो ए लग रहा है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। बस आप ये हिंदी के वॉवेल्स को समझो, साउंड्स को समझो और आर्टिकल लगाओ, आपका आर्टिकल जो है 100% सही रहेगा। आपको ये नहीं देखना है कि वहाँ पर कौन सा लेटर लिखा है, आपको बस ये गौर करना है कि उस लेटर का साउंड क्या है, उसके हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अभी इसको सॉल्व करते चलेंगे और जहाँ गलत होगा उससे सीखेंगे, क्योंकि इनमें मैंने कुछ ऐसे शब्द भी शामिल किए हैं जिनको कई बार पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है और ये हमारे स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो देखिए पहला वर्ड आपके सामने है ब्लैंक एक्सपेंसिव कार, क्या लगेगा, एन, बिल्कुल सही है, एन एक्सपेंसिव कार। अगला देखो 1 रुपी नोट, क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, आ 1 रुपी नोट, क्योंकि 1 का पहला साउंड है वाह। फिर देखो यूजफुल थिंग, है ना, आंसर बताते चलें फटाफट, आ यूजफुल थिंग, बिल्कुल सही। ब्लैंक अनहैप्पी मैन, तो क्या आएगा, एन अनहैप्पी मैन, क्योंकि अन का पहला साउंड है आ। अगला देखो यूनिक होटल, क्या लगेगा, आ यूनिक होटल, बहुत बढ़िया, क्योंकि यूनिक में पहला साउंड है या। अगला देखो HEIR, क्या आएगा इसमें, मैं पढ़ के बता दूंगा तो आर्टिकल बन जाएगा भाई। इसमें आएगा एन, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं एयर, क्या पढ़ते हैं, एयर या फिर एयर, ठीक है। तो एन एयर, इसमें एच साइलेंट है। इस वर्ड का मीनिंग होता है वारिस या फिर उत्तराधिकारी। अगला देखो एक्सरे मशीन, क्या लगेगा, एन एक्सरे मशीन। फिर है जेरोक्स कॉपी, तो आ जेरोक्स कॉपी, क्योंकि जा साउंड आ रहा है जेरोक्स में और एक्सरे में आ रहा है ए। फिर अगला वर्ड देखो, कई बार यहाँ गलती होती है, YEAR, इसमें क्या लगेगा, आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा एन ईयर, है ना, नहीं, दरअसल सही है अयर, क्योंकि इसको ईयर नहीं बोलते, ईयर तो कान होता है, ठीक है ना, ईयर नहीं, ये क्या है, ईयर। वो हिंदी में कई बार गलत लिखा रहता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, इसमें आ ईयर होगा। अगला देखो स्कूल, क्या लगेगा, आ स्कूल, इसमें आधा सा आ रहा है। कई बार हम आधे सा की बजाय क्या कर देते हैं, उसमें ई लगा देते हैं, हम बोल देते हैं स्कूल, तो स्कूल नहीं होता स्कूल। स्टैंड नहीं होता स्टैंड। आधा सा बोलने के लिए ई लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि स्कूल, स्कूल में बोलते समय ई आ रहा है। भैया आ रहा है क्योंकि आप ला रहे हो, उसमें ई नहीं है ना। लिपस्टिक होता है कि लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक नहीं होता, लिपस्टिक होता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, 1 करोड़ का सवाल है ये, बताइएगा कौन सा आर्टिकल लगेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक शब्द है ये। ब्लैंक ऑनेस्ट, इसमें क्या लगेगा, ए या फिर एन, सोचिए, जल्दी सोचिए। दरअसल यहाँ पर लगेगा क्रॉस, कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि ऑनेस्ट एक विशेषता है, नाउन नहीं है, इसका मतलब ईमानदार होता है। इसके बाद मैन आएगा तो लगेगा एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट वुमन, ओके। तो चलिए फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।